वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में एक तारे की यह अद्भुत तस्वीर कैद की है जो हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जेट्स छोड़ रहा है। जो आप देख रहे हैं वह HH-30 है, एक नवजात तारा जो अभी जन्म लेने की प्रक्रिया में है और जिसे लगभग किनारे से देखा जा रहा है। वह चमकीली धारियां जो ऊपर और नीचे जा रही हैं, क्या आप उन्हें देख सकते हैं? यह एक विशाल गैस जेट है जो अंतरिक्ष में इतनी तेज गति से जा रहा है कि इससे आप पृथ्वी से चंद्रमा तक 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकते हैं। और वह काली पट्टी जो बीच में दिखाई दे रही है, वहीं सारा जादू हो रहा है धूल और गैस की एक डिस्क जो धीरे धीरे ग्रहों को आकार दे रही है। यह ब्रह्मांडीय नर्सरी वृषभ टॉरस तारामंडल में स्थित है जो पृथ्वी से लगभग 450 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि जब इस प्रकाश ने वेब टेलीस्कोप की दर्पणों तक पहुंचने की यात्रा शुरू की, तब नीदरलैंड स्पेनिश हैब्सबर्ग साम्राज्य से स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। लेकिन वेब की अविश्वसनीय इंफ्रारेड दृष्टि की बदौलत हम ऐसे विवरण देख रहे हैं जिन्हें पहले कभी किसी इंसान ने नहीं देखा था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मूल रूप से एक स्वर्ण निर्मित टाइम मशीन जैसा है। एक तरह से इसका विशाल 6.5 मीटर चौड़ा दर्पण सोने की परत से ढका हुआ है, खास तौर पर उस प्रकाश को पकड़ने के लिए जिसे हमारी आंखें देख ही नहीं सकती। और यही चीज इसे नवजात तारों को देखने के लिए परफेक्ट बनाती है। हम इस तारे को पहले भी हबल टेलीस्कोप से देख चुके हैं, लेकिन जरा अंतर देखिए। यह ऐसा है जैसे फुटबॉल का मैच स्टेडियम की सबसे ऊंची सीट से देखने के बजाय अब उसे सामने से लाइव देख रहे हो। लेकिन वेब अकेले काम नहीं कर रहा। हमारे पास वेब है जो इंफ्रारेड लाइट देख रहा है, हबल है जो दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट पकड़ रहा है, और ALMA नामक एक और टेलीस्कोप है जो इससे भी लंबी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ्स देख सकता है। एक साथ मिलकर ये टेलीस्कोप हमें अब तक का सबसे संपूर्ण नवजात तारे का चित्र दे रहे हैं। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न प्रकार की रोशनी हमें अलग अलग जानकारियां देती है। वेब द्वारा देखी गई इंफ्रारेड लाइट उन धूल के बादलों के आर पार देख सकती है जो सामान्यतः हमारी दृष्टि को रोकते हैं, और जो कुछ हमें वहां दिख रहा है वह चौंकाने वाला है। HH-30 कोई साधारण नवजात तारा नहीं है, यह एक शानदार लाइट शो दे रहा है जिससे हमें समझने में मदद मिल रही है कि हमारे सूर्य सहित हर तारा कैसे जन्मा होगा। जिसे हम देख रहे हैं उसे प्रोटोस्टार कहते हैं, यानी एक शिशु तारा। और जैसे इंसानी शिशु खाने में गड़बड़ी कर सकते हैं, वैसे ही ये तारे भी। गुरुत्वाकर्षण तारे के बढ़ते कोर की ओर पदार्थ खींचता है, लेकिन उसका सारा हिस्सा सतह तक नहीं पहुंच पाता। कुछ हिस्सा शानदार जेट्स के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है जिसे हम देख सकते हैं। ये जेट्स अविश्वसनीय गति से चल रहे हैं, लगभग 7,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये ऐसा है जैसे कोई 1 घंटे में पृथ्वी का 17 बार चक्कर लगा ले। और जब ये सुपरफास्ट जेट्स आसपास की गैस और धूल से टकराते हैं तो वे जबरदस्त झटके पैदा करते हैं जिससे पूरा क्षेत्र चमक उठता है और हमें यह शानदार नजारा देखने को मिलता है। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सूर्य भी शायद इसी तरह का शो कर रहा होगा। यानी एक तरह से ये ऑब्जर्वेशन हमारे अपने पारिवारिक इतिहास की झलक है, लेकिन उस समय की जब हम जन्म भी नहीं हुए थे। और जब हम जन्म की कहानियों की बात कर रहे हैं तो इस तस्वीर में एक और महत्वपूर्ण चीज छिपी हुई है जो हमें समझने में मदद करती है कि पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे बनते हैं। बीच में जो काली पट्टी दिख रही है वह एक विशाल धूल और गैस की डिस्क है, और उसके भीतर कुछ असाधारण हो रहा है। हम ग्रह निर्माण की पहली अवस्थाओं को देख रहे हैं, और यह प्रक्रिया उम्मीद से कहीं ज्यादा छोटी चीजों से शुरू होती है। यहाँ हम धूल के ऐसे कणों की बात कर रहे हैं जो इतने छोटे हैं कि 1 मिलीमीटर में लाखों कण समा सकते हैं। ये सूक्ष्म कण पूरे ग्रहों की नींव रखते हैं। पृथ्वी सहित हर चट्टानी ग्रह की शुरुआत बस एक ब्रह्मांडीय धूल के रूप में हुई थी। वेब और ALMA ने हमें कुछ रोचक चीजें दिखाई हैं। बड़े धूल कण जो अभी भी रेत के दाने से छोटे हैं, डिस्क के केंद्र में इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि छोटे कण चारों ओर फैले हुए हैं। यह धूल के कणों की छौंटाई सॉर्टिंग एक महत्वपूर्ण चरण है। जब बड़े कण एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वे आपस में चिपकते हैं,
फिर ये धूल कण कंकड़ में बदलते हैं, कंकड़ से पत्थर बनते हैं, फिर बड़े टुकड़े बनते हैं जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहते हैं, और अंततः ये पूरी तरह से विकसित ग्रहों में बदल जाते हैं। हम वास्तव में एक ग्रह निर्माण का नुस्खा लाइव देख रहे हैं, लेकिन यह केवल HH30 तक सीमित नहीं है। ऐसी घटनाएं पूरी आकाशगंगा में हर समय हो रही हैं। जब भी आप रात में आकाश की ओर देखते हैं तो आप हजारों तारे देखते हैं, और उनमें से कई संभवतः इसी तरह से बने हैं। अब तक हमने 5000 से अधिक बाहरी ग्रह एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, और उनमें से हर एक ने संभवतः HH30 की तरह ही शुरुआत की होगी, बस छोटे धूल कणों का एक समूह धीरे धीरे आपस में मिलते हुए। और यही कहानी अब और भी दिलचस्प हो जाती है। टोक्यो विश्वविद्यालय के डो रियोताजाकी और उनकी टीम ने एक अविश्वसनीय खोज की है। उन्होंने डिस्क में एक रहस्यमयी सर्पिल पैटर्न, स्पाइरल पैटर्न देखा है, जैसा कि हमने अन्य युवा तारों के आसपास भी देखा है। लेकिन यह सर्पिल पैटर्न बन क्यों रहा है? वैज्ञानिकों के पास 3 दिलचस्प संभावनाएं हैं। हो सकता है कि वह शक्तिशाली जेट जो हमने देखा वह हिल रहा हो, जिससे यह सर्पिल पैटर्न बना हो, या हो सकता है कि इस डिस्क के भीतर कहीं एक छिपा हुआ साथी तारा मौजूद हो। लेकिन सबसे रोमांचक संभावना यह है कि लगभग 1000 साल पहले एक अन्य तारा HH30 के पास से गुजरा हो और उसके गुरुत्वीय प्रभाव ने इस सर्पिल पैटर्न को जन्म दिया हो। यह निष्कर्ष केवल रोमांचक ही नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को नया आकार दे रहे हैं। और वेब अब भी रुका नहीं है। इस समय भी यह अपने स्वर्णिम दर्पण को अन्य तारामंडलों की ओर मोड़ रहा है और अधिक ऐसे नवजात तारों की खोज कर रहा है।